नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ किनशिप, नातेदारी की श्रेणियाँ। नातेदारी की श्रेणियों के बारे में बात करने से पहले संक्षेप में यह जानना आवश्यक है कि नातेदारी क्या है। हम नातेदारी की बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी नातेदारी की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं नातेदारी जनजातीय सामाजिक जो संगठन है उसका एक प्रमुख अंग है। नातेदारी व्यवस्था जनजातियों में पाए जाने वाला प्रमुख क्या है? सामाजिक संगठन। उस सामाजिक संगठन का अंग क्या है? नातेदारी व्यवस्था। हम सभी जानते हैं कि जितने भी समाज हैं उसमें नातेदारी और विवाह सामाजिक जीवन के सबसे आधारभूत स्तंभ होते हैं, और हर समाज में जो सदस्य होते हैं ये कई प्रकार के संबंधों द्वारा अनेक समूहों के रूप में आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और इन संबंधों में सार्वभौमिक या जिसे आप कह सकते हो आधारभूत संबंध कौन से होते हैं? जो कि प्रजनन पर आधारित होते हैं, और इन संबंधों को ही हम क्या कहते हैं? नातेदारी व्यवस्था या किनशिप सिस्टम कहते हैं। नातेदारी किसे कहेंगे हम? ये तो हुआ नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी हम किसे कहेंगे कि भाई प्रजनन के आधार पर, या आप यह कह सकते हो कि विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जो व्यक्ति आपस में जुड़े होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? नातेदार होते हैं। और जिस व्यवस्था का निर्माण करते हैं वो क्या होती है? नातेदारी व्यवस्था होती है। या आप कह सकते हो नातेदारी व्यवस्था क्या होती है कि भाई समाज में जो मान्यता, समाज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो संबंध होते हैं जो कि अनुमानित भी हो सकते हैं और रक्त संबंधों द्वारा पर आधारित भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। बहुत सारी हमने परिभाषाएं पहले देख चुके हैं। हम दुबे थे, मजूमदार मदान थे, चार्ल्स विनिक थे, एस.एल. शर्मा थे। तो इन सब की परिभाषाएं जो है हम देख चुके हैं। लेकिन फिर भी सामान्य रूप में अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि भाई नातेदारी व्यवस्था क्या है? समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वो संबंध होते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। एक और सामान्य रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई नातेदारी व्यवस्था क्या है? नातेदारी संबंधों, दोनों रक्त संबंध और विवाह संबंध, इसके द्वारा बंधे हुए जो व्यक्ति हैं उनकी एक व्यवस्था है। और नातेदारी व्यवस्था जो है वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित होती है। एक ही वंशावली के सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में नातेदार कहलाते हैं। नातेदारी की श्रेणियों की जब हम बात करते हैं, कैटेगरीज ऑफ किनशिप की जब हम बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति के कई नातेदार होते हैं, है ना। वह प्रत्येक नातेदार से समान संपर्क और निकटता, या जिसको हम कहते हैं घनिष्ठता, ये नहीं रखता है। नातेदार तो कई हैं लेकिन सबसे समान निकटता या घनिष्ठता नहीं होती है। वास्तव में ये चीज़ इस बात पे निर्भर होती है कि जो अमुक नातेदार है वो व्यक्ति से किस संबंध से संबंधित है ना। इस बात पर निर्भर करता है कि भाई कोई जो हमारा नातेदार है वो हमसे किस संबंध द्वारा संबंधित होता है, उससे भी निर्भर करता है। निकटता, घनिष्ठता या संपर्क का आधार पर हम क्या करते हैं कि भाई नातेदार को अलग अलग श्रेणियों में विभक्त करते हैं। किस आधार पर? इसी निकटता के आधार पर, घनिष्ठता के आधार पर। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थिक, पांचमिक, इस तरह की श्रेणियों में हम क्या करते हैं? विभक्त कर सकते हैं। जो जितना घनिष्ठ होगा उसी प्रकार से क्या होगी? उसकी जो है वो श्रेणी होगी। प्रारंभ में हम सबसे पहली बात करते हैं, हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीन श्रेणियों की हम बात करते हैं ना। प्राइमरी जो
और इस प्रथम जो प्राथमिक श्रेणी में आने वाला नातेदार है वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक नातेदार। द्वितीयक श्रेणी में आने वाला नातेदार क्या हो जाएगा, द्वितीयक नातेदार। और तृतीयक श्रेणी में आने वाला नातेदार क्या हो जाएगा, आपका तृतीयक नातेदार। सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्राथमिक नातेदार या संबंधी की, यानी प्राइमरी रिलेटिव्स, यदि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्षतः संबंधित है, सीधे उससे क्या है, जुड़ा हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक संबंधी। कि भाई कोई व्यक्ति, हमने क्या कहा कि भाई निकटता के आधार पर या घनिष्ठता के आधार पर या संपर्क के आधार पर हम क्या करते हैं, नातेदारों को विभाजित करते हैं कि भाई वो प्राथमिक नातेदार की श्रेणी में आएगा, द्वितीयक में आएगा या तृतीयक में आएगा। तो यही चीज़ है कि व्यक्ति से हमारा संपर्क कैसा है, व्यक्ति से हमारा संबंध कैसा है। यदि व्यक्ति से प्रत्यक्ष संबंध है ना, तो हम उसको क्या कह देंगे, प्राथमिक संबंधी। कि भाई प्रत्यक्ष संबंध है तो वो क्या है, हमारा प्राथमिक संबंधी है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, पति पत्नी और माता पिता और संतान जो होते हैं वो परस्पर प्राथमिक रूप से संबंधित होते हैं। पति और पत्नी क्या होते हैं, आपस में प्राथमिक रूप से संबंधित होते हैं। फिर आप ले सकते हो माता पिता और उसकी संतान। माता और पिता जो है वो उसके क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। तो अब माता पिता भी क्या होते हैं, प्राथमिक रूप से संबंधित होते हैं। किसी भी परिवार में, है ना, जो प्राथमिक संबंधी है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि भाई प्राथमिक संबंधी एक ही होते हैं, प्राथमिक संबंधी भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी कि जो संबंधी या जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, है ना, सीधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे हमने क्या कहा, प्राथमिक संबंधी कहलाते हैं। ठीक है। और जो नातेदार हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं। प्राथमिक नातेदार या प्राथमिक संबंधी जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पति और पत्नी क्या है, प्राथमिक संबंधी। दूसरा क्या हो गया, पिता और पुत्र क्या है, ये भी प्राथमिक संबंधी, पिता सीधे पुत्र से जुड़ा होता है। माता और पुत्री वो भी क्या है, प्राथमिक संबंधी। चौथा हो गया आपके पिता पुत्री, पिता और पुत्री भी प्राथमिक संबंधी हो गए। पांचवा हो गए माता पुत्र, है ना, ये भी क्या हो गया आपके प्राथमिक संबंधी। ज्येष्ठ और लघु भ्राता, बड़ा और छोटा भाई, ये भी क्या हो गया आपके प्राथमिक संबंधी हो गया। ज्येष्ठ और लघु बहन, बड़ी और छोटी बहन, ये भी क्या हो गई आपके प्राथमिक संबंधी। भ्राता और बहन यानी भाई और बहन। तो ये 8 तरह के संबंधी हो गए जो कि प्राथमिक नातेदार होते हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्र, ज्येष्ठ लघु भ्राता, ज्येष्ठ लघु बहन, भ्राता और बहन। और इसमें पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित होते हैं। केवल पति पत्नी ऐसे होते हैं जो कि विवाह पर उनका संबंध होता है। प्राथमिक संबंध उनका किस आधार पर होता है, विवाह के आधार पर, क्योंकि वो विवाह के द्वारा ही क्या हुए हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित हुए हैं, संबंधी बने हैं, उनका संबंध बना है। तो पति पत्नी जो है उनका जो प्राथमिक संबंध है वो किस पर आधारित है, विवाह पर। बाकी जितने भी आपने 7 प्रकार के संबंधी ऊपर देखे हैं वो किस पर आधारित होते हैं, रक्त संबंध, भाई बहन, बहन भाई, माता पुत्र, पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री। तो ये सब क्या है, आपस में रक्त संबंधों पर आधारित है। तो ये होते हैं प्राथमिक नातेदार, प्राइमरी रिलेटिव्स। दूसरा है आपके द्वितीयक नातेदार या संबंधी यानी सेकेंडरी रिलेटिव्स। तो आप सेकेंडरी रिलेटिव्स किसे कहोगे कि जो लोग प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी है। प्राथमिक संबंधी नहीं कहेंगे हम, प्राथमिक के भी जो प्राथमिक संबंधी हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी रिलेटिव्स या द्वितीयक संबंधी कह देंगे। एग्जाम्पल इसके लिए आप क्या ले सकते हो कि भाई, एग्जाम्पल ले सकते हो कि भाई बहन का पति बहन के लिए क्या है, प्राथमिक है, परंतु भाई के लिए जिसका वो जीजा लगा है द्वितीयक संबंधी है। भाई बहन का पति बहन के लिए तो प्राथमिक है ना,
वो क्या हो गया, आपस में पति पत्नी है तो उसके लिए तो प्राथमिक हो गया, लेकिन भाई के लिए, किसके भाई के लिए, लड़की के भाई के लिए वो क्या हो गया, द्वितीयक। क्योंकि क्या हुआ, उस जो भाई है उसकी बहन उसकी प्राथमिक है और बहन का पति उसका प्राथमिक संबंधी है, तो प्राथमिक का जो प्राथमिक संबंधी होता है वो उसका द्वितीयक, यानी उस लड़के का जीजा क्या हो गया, उसका द्वितीयक संबंधी हो गया। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि भाई व्यक्ति का पिता प्राथमिक संबंधी है, परंतु दादा क्या हो गया, द्वितीयक संबंधी, क्योंकि उस लड़के का प्राथमिक संबंधी क्या हो गया, पिता, और पिता का प्राथमिक संबंधी उसका पिता क्या हो गया, लड़के का दादा। तो वो लड़के का तो द्वितीयक संबंधी हो गया, लेकिन उसका जो पिता है प्राथमिक संबंधी, उसका प्राथमिक संबंधी उसका पिता हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इसी तरह से आप कई और उदाहरण ले सकते हैं, बहू सास का ले सकते हैं, बहू ससुर का ले सकते हैं, देवर भाभी का ले सकते हैं, साला जीजा का ले सकते हैं, साली जीजा का ले सकते हैं, चाचा भतीजा हो सकते हैं, मामा भांजा हो सकते हैं। ये जितने भी संबंध हैं वो द्वितीयक संबंधियों के उदाहरण हैं। तो और प्रमुख रूप से हमारे जो समाजशास्त्री हैं, मर्डॉक नाम सुना होगा, इन्होंने बताया कि द्वितीयक संबंधियों की संख्या कितनी होती है, 33। जैसे प्राथमिक संबंधी कितने प्रकार के होते हैं, हमने ऊपर देखा 8 प्रकार के, वैसे ही द्वितीयक संबंधियों की संख्या कितनी होती है, 33 प्रकार की होती है। इसी तरह तृतीयक नातेदार या संबंधी, टर्शरी रिलेटिव्स, है ना। अब तृतीयक नातेदार या संबंधी किसे कहेंगे, इस श्रेणी में उन नातेदारों को सम्मिलित करते हैं जो कि हमारे प्राथमिक संबंधी के द्वितीय संबंधी या हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी है ना। यानी या तो क्या हो सकता है, हमारे प्राथमिक के वो द्वितीय हो गए या हमारे द्वितीयक के प्राथमिक हो गए। आप जैसे आप उदाहरण लगा लो, आपने क्या कहा, परदादा, आपके परदादा क्या हो गए, आपके प्राथमिक संबंधी पिता हो गए, और पिता के द्वितीयक संबंधी क्या हो गए, उनके पिता के पिता, वो हमारे क्या हो गए, तृतीयक संबंधी हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से कि हम क्या कह सकते हैं कि भाई तृतीयक नातेदार क्या होते हैं, तृतीयक नातेदार वे होते हैं जो हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी या द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। ये हमारे तृतीय नातेदार या संबंधी, टर्शरी रिलेटिव कहलाते हैं। जैसे प्राथमिक संबंधी 8 प्रकार के होते हैं, द्वितीयक संबंधी 33 प्रकार के होते हैं। इसी तरह मर्डक जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने तृतीयक संबंधियों की जो कुल संख्या है वो कितनी बताई है, 151 बताई है। और इसी तरह से चतुर्थिक, पंचमिक और नातेदारी सूत्रों की जो है वो आगे से आगे पाए जाते हैं। तो इस तरह से नातेदारी की श्रेणियां पाई जाती है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना, इस तरह की नातेदारी पाई जाती है। ये है आपके कैटेगरीज ऑफ किनशिप या नातेदारी की श्रेणियां। धन्यवाद।